अनंतनाग रेलवे स्टेशन पे आज फिर से एक अहम पेशरफ्त देखने को मिल रही है। पहली मर्तबा इफ्को जो कि ब्रांडेड कंपनी है, जो कि खाद बनाने का काम करती है, उनकी जानिब से यहाँ पे ऑर्गेनिक नेचुरल पोटेश रैक जो है वो यहाँ पे पहुंचाए गए हैं। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं, तवारीखी अहमियत रखता है दिन, चूंकि आज 26 जनवरी है, जो कि इंतहाई अहमियत का हामिल है। और इसके साथ साथ पहली बार इफ्को यानी इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड की जानिब से, जो सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी जानिब से यहाँ पे फर्टिलाइजर यानी कि ऑर्गेनिक पोटैश जो है वो पहुंचाई जा रही है। जो तो जिस तरह से आप देख रहे हैं, आज का दिन चूंकि आज 26 जनवरी है, लेकिन इसके साथ साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि आज जो है किसानों को काफी ज्यादा खुशी हुई होगी, क्योंकि जिस तरह से अगर हम कहे पहले सड़कों के जरिए कश्मीर जो है खाद पहुंचाई जाती थी, तो मुख्तलिफ मसाइल जो है वो दरपेश होते थे, लेकिन अब कंटिन्यूअस प्रोसेस रहेगा। जिस तरह से मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन की जानिब से यहाँ पे ये खाद पहुंचाई गई है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है जिस तरह से खाद पहुंचाई जा रही है, तो इसके जरिए जो है रोजगार के वसाइल जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं, यहाँ पे कई सारे लेबर्स इसमें लगे हुए हैं। तो इफ्को की जानिब से फराम की जाने वाली जराई खाद जो है रेल के जरिए आज अनंतनाग रेलवे स्टेशन पहुंचाई गई है। ये मालबता रेलगाड़ी आज अनंतनाग रेलवे स्टेशन पर पहुंची है, जहां मुतल्लिका महकमों के आला अफसरान, रेलवे हुकाम और मुकामी इंतजामिया ने इस तारीखी लम्हे का मुशाहिदा किया। क्योंकि अगर आज की बात करें तो जराई शोबे से वाबस्ता अफराद और किसानों में खुशी और इत्मीनान की लहर जो है वो देखी जा रही है। अब तक कश्मीर में खाद की तरसील ज्यादातर सड़क के जरिए ही की जाती थी, जिसके बायस वक्त, लागत और मौसमी रुकावटें जैसे मसाइल जो है वो दरपेश होते थे। रेल के जरिए खाद की आमद न सिर्फ तरसीली निजाम को जदीद बनाएगी, बल्कि खाद की बरवक्त और मुसलसल फराहमी को भी यकीनी बनाएगी। इस इकदाम से किसानों को खाद की किल्लत, ताखीर और इजाफी अखराजात जैसे मसाइल से निजात मिलेगी। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं, बराह रास्त मनाजिर जो है रेलवे स्टेशन अनंतनाग से आप देख रहे हैं। तो चूंकि अगर हम ज़राई माहिरीन की बात करें तो रेल नेटवर्क के जरिए बड़ी मिकदार में खाद की तरसील मुमकिन हो सकेगी, जिससे ज़राई लागत में नुमाया कमी आएगी और काश्तकारों को मयारी खाद मुनासिब कीमतों पर दस्तयाब होगी। इसके साथ साथ फसलों की पैदावार में इजाफा, जमीन की जरखेजी में बेहतरी और किसानों की आमदनी में इस्तेकाम की उम्मीद भी की जा रही है। क्योंकि अगर हम किसानों की बात करें तो वो इस पेशरफ्त को खुशाइंद करार दे रहे हैं। क्योंकि अगर कश्मीर की बात करें, बेशतर आबादी जो है ज़राई शोबे के साथ वाबस्ता है, और ये कदम कश्मीर की ज़राई शोबे को एक नई सिमत देगा। क्योंकि अगर इसी तरह जदीद सहूलियात फराहम की जाती रही तो वादी कश्मीर ज़राई खुद कफालत की जानिब तेजी से बढ़ सकती है। क्योंकि आपको बता दूं कि ये तारीखी इकदाम न सिर्फ कश्मीर की ज़राई तरक्की का मजहर है, बल्कि खित्ते में बुनियादी ढांचे, रेल राब्ते और इक्तिसादी इस्तेहकाम की मजबूत अलामत भी है। अनंतनाग रेलवे स्टेशन पर खाद की पहली आमद मुस्तकबिल में मजीद तरक्याती इम्कानात के दरवाजे खोलने का पैगाम दे रही है। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं, द फर्स्ट चॉइस ऑफ इंडियन फार्मर्स इफ्को यानी इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड की जानिब से जो उनकी खाद है, जो खाद बनाने का काम करते हैं, उनकी जानिब से ये खाद जो है वो यहाँ पे बेची गई है। और न्यू चैप्टर बिगनस फर्स्ट इफ्को नेचुरल पोटैश रेक रीचेस अनंतनाग, यानी आज का दिन इंतहाई अहमियत का हामिल है। 26 जनवरी का मौका है, बहुत ही बड़ा दिन है। और इसके साथ साथ आज पहली बार जो है फार्मर्स के लिए ये फर्टिलाइजर पहुंचाई गई है, जो कि पीडीएम यानी ऑर्गेनिक पोटैश जो है वो बताई जा रही है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी, आपका इस्तकबाल करेंगे। हमें अपना नाम बताएं और ये बताएं जिस तरह से यहाँ पे खाद पहुंचाई गई, इससे क्या फायदे मिल सकते हैं। और सबसे पहले हम इफ्को के बारे में जानना चाहेंगे। मेरा नाम मलिक महराजुद्दीन है और मैं इफ्को का फील्ड ऑफिसर हूँ, साउथ कश्मीर इंचार्ज। तो इफ्को एक फार्मर्स के कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि फार्मर्स के लिए काम करती है, फार्मर्स के वेलफेयर के लिए, जैसे खाद बनाती है मेनली, ताकि फार्मर्स को क्वालिटी खाद सस्ते दामों पे मिले। तो आज का जो ये दिन है बहुत ही अहम दिन है, क्योंकि आज इफ्को का पहला खाद का रैक जो है हमारे अनंतनाग रैक पॉइंट पे पहुंचा है। तो ये बहुत ही अहम दिन है फार्मर्स के लिए भी, हमारे लिए भी। तो
आज जो ये नेचुरल पोटाश का रैक 1350 टन का जो रैक आया है, तो ये एक बहुत ही खुशी का दिन है हमारे लिए, क्योंकि जो रोड हमारे ब्लॉक रहते हैं विंटर्स में, उसकी वजह से जो खाद की सप्लाई वो डिसरप्ट होती है। तो ये रैक की वजह से अब हमारे किसानों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर हम इफ्को की बात करें, इफ्को की जानिब से जो ये तैयार करदा खाद है, कश्मीर के लोग इस पे कितना भरोसा करते हैं? कश्मीर के लोग क्या, पूरे हिंदुस्तान के लोग 1967 से इफ्को पे एक भरोसा करते हैं, क्योंकि इफ्को ने एक अपनी साख्त बनाई हुई है कि फार्मर्स के लिए ही काम करते हैं। पूरे देश के किसान इफ्को पे भरोसा करते हैं, क्योंकि इफ्को ने हमेशा अपने खाद की जो क्वालिटी है वो मेंटेन रखी हुई है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ एक और शख्स मौजूद है, इनसे बात करते हैं। हमें ये बताएं, जिस तरह से इन्होंने कहा कि क्वालिटी पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, तो हमें इस हवाले से थोड़ा सा बताइए। ये जो इफ्को खाद जो है पूरे एशिया में नहीं बल्कि पूरे दुनिया में मानी जाती है। इसके लोगों के ऊपर इसके ऊपर हद से ज्यादा भरोसा है। जितने किसी कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं है उतना जितना कि इफ्को के ऊपर है। आप बता दीजिए कि यहाँ पर तो हमें ये बताइए कि अगर हम सड़क के जरिए पहले खाद पहुंचाई जाती थी, लेकिन अब ट्रेन के जरिए पहुंचाई जा रही है, कि ये किस तरह का कदम जो है वो साबित हो सकता है खासकर फार्मर्स के लिए? फार्मर्स के लिए कि ये पूरे जम्मू कश्मीर के, खासकर कश्मीर के वादी के लिए, कि ये ग्रावर्स के लिए कि ये जो रोड बंद रहता था अब कोई दिक्कत नहीं होगी इस रोड के ऊपर। ये जो ट्रेन यहाँ आ रही है अब इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अब ये 24 घंटा क्या पूरे साल के साल ये खुली रहेगी रोड। तो कितनी फर्टिलाइजर आज यहाँ पहुंचाएगी? ये तो आज 1350 टन मीट्रिक टन पहुंचा है इफ्को की। इससे पहले IPL का भी आया है, वो भी 1352 MT था। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो हमें ये बताइए, अगर हम इफ्को की बात करें तो हम इसके हवाले से जानना चाहेंगे कि इफ्को है क्या और कब से ये खाद बनाने का काम करती है, क्या कुछ है? बिल्कुल, इफ्को फर्स्ट ऑफ ऑल इफ्को इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड एक कोऑपरेटिव इदारा है एंड वर्ल्ड्स नंबर 1 कोऑपरेटिव इदारा है। तो इफ्को का स्टार्ट जो जन्म हुआ है 1967 से, 3 नवंबर 1967 इसकी बुनियाद हुई है। तो मेन कंपनी का जो बिजनेस है वो है खाद बनाने का। खाद बनाना और खाद बेचना, फार्मर को दस्तयाब करना कम दामों पे। एज कम्पेयर अगर आप मार्केट में देखेंगे जो भी प्राइवेट प्लेयर्स है उनका हम देखेंगे कि हायर MRP पे प्ले करते हैं, तो मार्जिन गैप ज्यादा होता है। लेकिन इफ्को का ये एक मेन मोटिव है कि फार्मर को सस्ती खाद मिले। तो सस्ती खाद मिले फार्मर को, ताकि फार्मर को के ऊपर जो लोड है, जो इनपुट कॉस्ट लगता है वो कम हो जाए। इनपुट कॉस्ट से कम होगा जब फार्मर को हम सस्ते दामों में खाद प्रोवाइड करेंगे, तो इनपुट कॉस्ट ऑब्वियसली कम होगा। तो क्या कुछ फायदे मिल सकते हैं किसानों को, या अगर हम इंतजामिया की ही बात करें, क्योंकि ये सेमी गवर्नमेंट है, तो क्या कुछ फायदे मिल सकते हैं? फार्मर का मेन इसमें रहेगा कि जब हमने भी खाद अवेलेबल की, जैसे कि भी पता है आपको पिछले 2 दिन से रोड बंद है, तो हमने बाय ऑर्डर ट्रक्स में किया था तो अवेलेबिलिटी नहीं हुई। तो हम थैंकफुल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स का, हमारे MD साहब, हमारे चेयरमैन साहब का, कि उन्होंने इसमें हेल्प किया कि उन्होंने रैक अवेलेबल किया। तो रोड बंद है, हमने खाद अवेलेबल की, तो यहाँ रैक पॉइंट से पूरे डिस्ट्रिक्ट में ये खाद चली जाएगी। तो एक बड़ा एक अच्छा इंपॉर्टेंट इवेंट रहा हमारा आज। और हमारे जो ट्रांसपोर्टर है उनका भी हम थैंकफुल है कि उन्होंने पूरा भरपूर इसमें हमारा साथ दिया, कि विदिन 1 वीक हमने पूरा इसका डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड किया। और खासकर हमें एक ही मोटिव था कि फार्मर को ये खाद जल्द इफ्को की खाद अवेलेबल हो जाए। अगर हम मुकामी लोगों की बात करें, क्या किसी को इससे रोजगार हासिल हो रहा है? बिल्कुल श्योर, रोजगार का इसमें है कि मेन तो अगर हम देखा जाए एक पहलू वो भी है कि फार्मर को जो लोकल यहाँ पे है उनको एम्प्लॉयमेंट रहेगी। एम्प्लॉयमेंट इन द सेंस यहाँ पे जो भी ट्रक्स जो ड्राइवर है, हमारे ड्राइवर साहिबान है, या लोकल यूथ है यहाँ पे जो काम करना चाहते हैं, उनको काम करने के बड़ा ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिलेगा यहाँ पे। तो वी आर अगेन थैंकफुल टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ JNK। अगर हम आपकी रहेगी कि और मजीद जो जितने भी यहाँ के प्रोडक्ट हैं खाद में, तो जी उनसे हमारी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि जो अभी सब्सिडाइज फर्टिलाइजर में हमारा यूरिया आता है, हमारा DAP आता है, हमारा पोटाश आता है, वो 3 जब मेन न्यूट्रेंट जो एक फार्मर को अवेलेबल रहेगी, वो जल्द से जल्द उसमें वो हमें सपोर्ट करे कि वो जल्द फार्मर को प्रोवाइड हो जाए। हमें ये बताएं, जब सीजन पीक पे होता है कश्मीर में, चूंकि यहाँ की बेशतर आबादी जो है वो ज़राई शोबे के साथ वाबस्ता है, और जब पीक पे होता है सीजन, तब जो है खाद दस्तियाब होती है नहीं। आपको लगता है कि जिस तरह से आप ट्रेनों के जरिए खाद पहुंचाई जा रही है, ये भी एक प्लस पॉइंट है, जैसे कि आपने बताया कि पीक सीजन में अवेलेबिलिटी खाद की नहीं होती है। रीजन बीइंग कि यहाँ पे एप्पल का सीजन उसमें होता है, जैसे ट्रक के हाईवे पे चलेगी तो ट्रक अवेलेबिलिटी नहीं होती है, या व्हाटएवर जो भी रीजन होता है कि बाहर से आ नहीं पाती है खाद। जैसे कि अभी रैक का क्या सिस्टम है, रैक डायरेक्ट प्लांट से लोड होता है,
डायरेक्ट प्लांट से पहले उधमपुर आता था, उधमपुर से फिर हम लोकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए लोकल ट्रकों में आता था। अब ये रहेगा कि जैसे प्लांट में खाद बन गई तो प्लांट से ही डायरेक्ट वैली में आ जाएगा। तो पूरा जो इसमें टाइम यूटिलाइज होता था, टाइम, लेबर, एफर्ट्स, बाकी चीजें वो बिल्कुल कम हो जाएंगे। तो हमें ये बताइए, चूंकि अगर हम किसानों की बात करें, उन्होंने कई बार ये शिकायतें मौसूल की कि उन तक जो खाद पहुंचाई जाती है, फर्टिलाइजर्स पहुंचाए जाते हैं, वो मय्यारी नहीं होते हैं। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि इफ्को एक ब्रांड है, तो आपको लगता है वो कमी हो सकती है जिस तरह से अगर हम किसानों की बात करें? हम इससे पहले भी इफ्को का एक ब्रांड इमेज है, वर्ल्ड नंबर 1 कोऑपरेटिव है। इफ्को का है कि धोखा नहीं होगा फार्मर के साथ। हमारी जो खाद है, कोई भी खाद आप उठा लीजिए, मार्केट में इसकी पहली सैंपलिंग होती है बाज़ाब्ता तौर, तो फार्मर को ये अच्छे दाम पे, अच्छे रेट पे और क्वालिटी, हमारा मेन मोटिव है कि क्वालिटी खाद फार्मर को अवेलेबल हो जाए। वो धोखा फार्मर के साथ इफ्को नहीं करेगा, न किया है, ना आगे भी होगा। शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए। तो जिस तरह से आप देख रहे थे कि यहाँ पे आज इफ्को की जानिब से जो खाद बनाने का काम करते हैं, पहली बार उनकी खाद जो है इफ्को नेचुरल पोटैश रैक, वो यहाँ अनंतनाग रेलवे स्टेशन पहुंचाए गए। जिस तरह से उनका कहना है कि इफ्को जो है हमेशा वो जो है क्वालिटी पे ही ध्यान देते हैं, ताकि जो एतमाद, जो भरोसा किसान इनकी कंपनी पे करते हैं, वो हमेशा इसको बरकरार रखते हैं। तो ये खुशाइंद कदम है। आज का दिन जो है तवारीखी अहमियत रखता है। 26 जनवरी के साथ साथ आज पहली मर्तबा इफ्को की तैयार करदा खाद जो है वो यहाँ अनंतनाग रेलवे स्टेशन पहुंचाई गई, जिससे न सिर्फ इंतजामिया को बल्कि फार्मर्स के लिए भी ये खुशाइंद कदम जो है वो साबित हो जाएगा।